छठा बाब कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह, बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना, कहना, सुनिएगा, तुझे बरकत दे, महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जह करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो मेरे अजीजों, अभी हमने कोर्स प्रस्तुत की कि क्या कोर्स था? क्या कोर्स था? बरकत दे यीशु, बरकत दे। बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे खुदावंद का कलाम। अक्सर हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से कहते हैं, खुदा तू मुझे क्या दे? बरकत दे। कोई बता सकता है बरकत क्या है? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग क्या है? चले जी, इंग्लिश में बरकत को ब्लेसिंग कहा जाता है, लेकिन बरकत या ब्लेसिंग है क्या? क्या मांग रहे होते हैं हम खुदा से जब उससे कहते हैं खुदा मुझे बरकत दे? बच्चे भी अक्सर दुआ करते हैं, खुदावंद मेरे माँ बाप को बरकत दे, मुझे बरकत दे। बरकत है क्या? क्या मांग रहे होते हैं जब हम खुदा से बरकत की दुआ कर रहे होते हैं? ये जो पैसेज अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये पुराने अहदनामा में खुदा ने खुद जब बनी इस्राएल को दुआ करना सिखाई तो उसने खुद ये कहा कि जब काहिन मेरे लोगों को बरकत दे या मेरे लोगों के लिए दुआ करे तो वो उनसे कहे कि खुदावंद तुम्हें क्या दे? बरकत बख्शे या बरकत दे। बरकत का मतलब है तरफदारी, रहम, फजल और मुहाफजत। जब हम खुदा से बरकत मांग रहे होते हैं तो बेसिकली हम उसके रहम को मांग रहे होते हैं, उसके फजल को मांग रहे होते हैं, उसकी तरफदारी को मांग रहे होते हैं, उसकी मुहाफजत को मांग रहे होते हैं। बरकत में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उसमें ABC के जो 3 P हैं वो आते हैं, जिसमें प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब है मुहैया किया जाना। दूसरा P जो है वो है प्रोटेक्शन यानी कि मुहाफजत। और तीसरा P जो है उसका मतलब है पीस यानी अमन। पहला P क्या था? मुहैया किया जाना, दूसरा प्रोटेक्शन यानी मुहाफजत और तीसरा पीस यानी अमन। अब जब आपने खुदा से दुआ करनी है और बरकत मांगनी है तो अब आपको पता होगा कि मैं मांग क्या रहा हूं या मैं मांग क्या रही हूं खुदा से। खुदा हमें बरकत देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। अगर वो ना देना चाहता तो वो कभी ये लफ्ज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाता, वो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ही ना करता, वो कहता ही ना कि जब तुम दुआ करो तुम बरकत चाहा करो। खुदावन चाहता है कि वो हमें महफूज रखे, वो हमारी हदूद के अंदर अपने अमन को बरकरार रखना चाहता है, वो हमारी तरफदारी करना चाहता है। अक्सर जिस शख्स का ताल्लुक किसी जानी मानी हस्ती से हो ना, वो बड़ा अपने आप को महसूस करता है, जी असी फलां पार्टी दे हाँ, या फलां पुलिस इंस्पेक्टर मेरे मामू है। हमें प्राउड फील होता है कि कोई जानी मानी हस्ती जो है हमारा ताल्लुक उनसे है। तो इस बात को महसूस कीजिए कि जब आसमानों के बनाने वाले खुदा का ताल्लुक, उसकी तरफदारी हमारे साथ होगी तो हम किस कदर अपने आप को खास जानेंगे। अक्सर हम ना लूडो खेल रहे होते हैं आजकल, तो जब कोई कह दे ना 6 तो 6 आ जाता है तो कहते हैं क्या बात है इस बंदे की। हाँ, जो नंबर ये कहता है वही नंबर आ जाता है।
तो बड़ा महसूस करते हैं, इनकी बड़ी दुआ सुनी जाती। तो ऐसा शख्स जो खुदा से बरकत मांग रहा होता है, बेसिकली वो खुदा के साथ को मांग रहा होता है कि कल को मैं जब भी जो दुआ करूंगा, खुदा उसे अपनी मर्जी के मुताबिक सुनकर क्या करेगा, उसका जवाब देगा। खुदा ने उनसे कहा, मूसा से कहा कि बनी इस्राएल में हारून और उसके बेटों से कह कि तुम मेरे लोगों को दुआ दिया करो, और जब दुआ दिया करो तो कहा करो खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। क्यों? क्योंकि खुदावन बरकत देना चाहता है अपने लोगों को, वो बरकत को बाज नहीं रखना चाहता। बरकत बतौरे रूहानी इस्राइल मेरा और आपका हक है। आमीन। बरकत किसी भी तरह की हो सकती है। औलाद की बरकत हो सकती है, मालो दौलत की बरकत हो सकती है, हिकमत और दनाई की बरकत हो सकती है। अब जब आपने दुआ करनी है, आपने स्पेसिफिक होकर खुदा से बरकत को चाहना है। घर की बरकत हो सकती है, इज्जत की बरकत हो सकती है कि खुदा तो मुझे मेरे घराने में, मेरे शहर में इज्जत दे, ये भी एक बरकत है। खुदा कोई मेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, ये भी एक बरकत है। खुदा के कलाम की बरकत हो सकती है, ईमान की बरकत हो सकती है। जब आप दुआ करते हैं तो स्पेसिफिक होकर उस बरकत को, उस चीज को मांगा कीजिए जिसको आप अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में एक शख्स हमें बरकत के लिए बड़ी तगदो करता हुआ नजर आता है। कोई नाम बता सकता उसका? यहां तक कि उसने अपने बाप को भी धोखा दे दिया। क्या नाम था उसका? याकूब। और उसके बाप का क्या नाम था? इसहाक। ये शख्स खुदा की बरकत हासिल करने के लिए इस कदर मेहनत करता है, इस कदर जहां फिशानी दिखाता है कि ये अपने बाप को भी धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार क्या हो जाता है, बल्कि दे देता है। उस वक्त बनी इस्राएल में पहलौठे जो थे वो बरकत को हासिल किया करते थे, वो बरकत जो बाप दादा से चली आ रही होती थी। याकूब के बाप का नाम इसहाक और इसके दादा का नाम अब्राहम। वो शख्स जिसको खुदा ने कश्तियों के ऊर से बुलाया और खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा खुद उससे वादा कर रहा है कि मैं तुझे क्या दूंगा? बरकत दूंगा। और उसे बरकत क्या दे रहा है कि तेरी औलाद सितारा, आसमान के सितारों की मानिद होगी, समुंदर की रेत के जर्रों की मानिद होगी। तेरे सबब से दुनिया की कौमें जो है वो बरकत पाएंगी। खुदा उसको बरकत के पैकेज के अंदर कवर कर रहा है। यानी खुदा उसको कह रहा है कि अब्राहम, मैं तेरी मुहाफजत करूंगा, मैं तुझे मुहैया करूंगा, मैं तुझ पे रहम करूंगा, मैं तेरी तरफदारी करूंगा और मेरा फजल तुझसे जुदा ना होगा। मैं खुद तेरा एक बड़ा अजर हूंगा। इब्राहिम ने उस बरकत को अपनी जिंदगी में देखा और उसको चखा और उसका मजा लिया, और वही बरकत उसके बेटे इसहाक के अंदर ट्रांसफर हुई। और इसहाक ने उस बरकत को देखा और अब उसके दो जुड़वा बेटे ईसाऊ और याकूब जो हैं वो भी देख रहे हैं अपने बाप के ऊपर खुदा की उस बरकत को रवा दवा, और दोनों ही ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो बरकत हमें मिल जाए। ईसाऊ जो कि मां के बतन से पहले बाहर आया तो उसको पहलौठा गिना गया,
कायदे के हिसाब से बरकत का वारिस पहलौठा था, लेकिन याकूब ने क्या किया, इसने अपने बाप को धोखा दिया। इसने, चूंकि इसका बाप उस वक्त नाबीना हो चुका था, उसे आंखों से दिखता नहीं था, तो याकूब ने अपनी माँ के कहने, रिबका के कहने पर बाप के लिए लजीज खाना बनाया और उसको तैयार किया और अपने बाप के पास जाकर कहा कि मैं तेरा पहलौठा बेटा ईसाऊ हूँ, सो अब क्या कर, तू मुझे पहलौठे की बरकत दे। मेरे अजीजों, जब इसने बरकत को रिसीव कर लिया तो इसके भाई ईसाऊ को बड़ा गुस्सा आया कि ये बरकत मेरी थी। आप देख रहे हैं जब लोगों की जिंदगियों से बरकत, मतलब वो उसको रिसीव नहीं कर पाते, जब उनको मिल नहीं पाती तो वो उसके लिए किस कदर परेशान होते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईसाऊ याकूब को कत्ल कर देना चाहता था, अपने सगे भाई को कत्ल कर देना चाहता था कि तूने मेरे हिस्से की बरकत क्यों ले ली। इस कदर लोग कोशिश करते थे, इस कदर लोग अपनी बरकत को सीरियस लेते थे। आज खुदावंद मुझे और आपको भी बरकत देना चाहता है, पर मैं और आप क्या उस बरकत के लिए संजीदा हैं? मैं और आप खुदा के फजल, खुदा के रहम, खुदा के मुहैया किए जाने के लिए, खुदा की प्रोटेक्शन के लिए, खुदा के अमन और ईमान को अपनी जिंदगी में लेने के लिए क्या संजीदा है? इसने सिर्फ अपने बाप की बरकत हासिल नहीं की, इसने उसके बाद खुदा से भी लड़ाई कर ली, खुदा के फरिश्ता से भी इसने क्या की, लड़ाई की। याद है? बाइबल पढ़ो तो नहीं याद होए, हाँ, कलाम मुकद्दस पढ़ा करें। आसमानी फरिश्ता से इसने लड़ाई की कि तू मुझे बरकत दे, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इस कदर ये सीरियस था बरकत को लेके, और ये बरकत किसी रूहानी बाबे से नहीं मिल रही, ये बरकत आसमान से आ रही है। कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। क्या बख्शती है? दौलत बख्शती है, पर तू उसमें दुख नहीं मिलाता। कहते हैं जो बरकत खुदा की तरफ से आती है, जो दौलत खुदा की तरफ से आती है, उसमें दुख नहीं होता। मेरे अजीजों, इसको जब बरकत मिली, इससे पेशतर कि इसको बरकत मिली, ये खुदा से पहले ही कह देता है, कहता है जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे लौटाऊंगा। इसकी माँ से कहती है तू अपने नानकों पे चला जा, भाग जा, क्योंकि तेरा भाई जो है वो तुझे कत्ल करने को है। ये भागता है, रास्ते में इसको एक सीढ़ी दिखाई देती है, ये सो जाता है ख्वाब के अंदर और ये देखता है कि फरिश्ते जो हैं उस सीढ़ी से ऊपर नीचे जा रहे हैं और आसमान पर खुदा इससे हम कलाम होता है और इससे कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे बाप इब्राहिम इसहाक की बरकत तुझ पर होगी। और ये जाग उठता है और डर जाता है और उस जगह का नाम बैतेल रखता है, यानी खुदा का घर, और कहता है कि खुदा जब तू मुझे बरकत देगा तो मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे लौटाऊंगा। ये जाहिर करता है याकूब के दिल को कि खुदा ने उसे ऐमी नहीं बरकत दे दी, वो खुदा को लुटाना भी जानता था, वो खुदा को इन्वॉल्व करना जानता था, खुदा को हिस्सादार बनाना जानता था। कहता है खुदा जो कुछ तू मुझे देगा उसका मैं 10वां हिस्सा तुझे दे दूंगा। सोचें, एक शख्स खाली हाथ है और अपनी जिंदगी में उस क्या लिए हुए है, अपनी जिंदगी में खुदा का एक वादा लिए हुए है कि खुदा मुझे बरकत देने को, और वो ईमान से देख रहा है कि जब तू मुझे बरकत देगा तो मैं उस बरकत का 10वां हिस्सा क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा। और याद रखने की बात यह है
कि याकूब के पास इस तरह लिखा हुआ कलाम नहीं था, मूसा की शरीयत अभी तक इनके पास नहीं थी, लेकिन वो फिर भी वफादारी से खुदा को देने के लिए अपने दिल को खोले हुए है। क्यों? क्योंकि उसने इब्राहिम और इसहाक को देखा है, उनकी बरकतों के राज को वो जानता है। वो जानता है कि जब हम अपनी जिंदगी का हिस्सादार खुदा को बनाते हैं तो हर वो चीज़ जो मेरे और आपके पास होती है खुदा उसको मल्टीप्लाई कर देता है। आमीन, हालेलुया। खुदा उसको मल्टीप्लाई कर देता है। हम इसकी मेहनत देखते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि इसने सारी रात फरिश्ते से लड़ाई की और सुबह जब फरिश्ता ने देखा कि पूह फटने वाली है, यानी कि दिन चढ़ने वाला है, तो फरिश्ते ने इससे कहा मुझे जाने दे। सारी रात इसकी कुश्ती चलती रही और सुबह होने से पहले इसने बरकत को हासिल कर लिया। ये वो याकूब है जिसको लोग कहते थे कि धोखे से बरकत दे लेकर चला गया। ये वो याकूब है जिसके नाम का मतलब ही एड़ी पकड़ने वाला या धोखा देने वाला है। अब खुदा ने इसके दिल पर निगाह की। खुदा ने देखा बेशक इसने अपने बाप से बरकत धोखे से ली है, लेकिन इसका दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इसका दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इससे पेशतर कि मैं इसको कुछ देता, ये पहले से कह रहा है कि खुदा जब तू देगा तब मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। अब जब इसको मिल गया है तो ये हर साल या हर माह उसका 10वां हिस्सा मुझे दे रहा है और खुदा इसकी जिंदगी पर गौर कर रहा है और खुदा खुद उतरा है अब इसको बरकत देने के लिए। पहले जिसने धोखे से बरकत ली, अब खुदा खुद उतरा है उसको बरकत देने के लिए। और जब इसने देखा कि ये खुद आया है तो इसने उस मौका को जाने नहीं दिया। इसने क्या किया, अपनी पूरी रात उस मेहनत में लगा दी कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं भी इत्थों नहीं हिलना। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं बरकत के लिए? मैं खुद को भी गिन रही हूँ इस सब में। क्या हम खुदा के साथ रातें बिता रहे हैं? क्या हम खुदा के साथ अपनी जिंदगियां जोड़े हुए हैं कि जब तक तू बरकत नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं भी तुझे जाने नहीं दूंगा। मल साहब का एक गीत है, यीशु तुझे जाने ना दूं, आंखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। यानी जब मैं दुनिया पर से नजरें हटा लूं तो मैं आंखों में तुझे बसा लूं है यीशु, मैं अपनी आंखें तुझ पर लगा लूं और फिर तुझे जाने ना दूं। क्यों ना जाने दूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बरकत तुझसे है। खुदा, मुझे कोई इंसान बरकत नहीं दे सकता। हाँ, मुझे बरकत की दुआ दे सकते हैं, लेकिन बरकत रवा किसने करनी है? आसमान से खुदा ने। इसीलिए पौलुस फिलिपियों 4 बाब में कहता है कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक तुम्हारी हर एक एहतियाज को क्या करे? रफा करे, यानी तुम्हारी हर एक कमी को पूरा करे, तुम्हारे हर एक घाटे को अपनी दौलत से। और कलाम में लिखा है सोने और चांदी के पहाड़ मेरे हैं। कलाम में लिखा है आसमान खुदा का अच्छा खजाना है। और सोचें कि उसके खजाने से जिस इंसान के लिए बरकत रवा हो जाए, क्या उसकी जिंदगी में कोई कमी रहेगी? क्या उसकी जिंदगी में कोई घाटा रहेगा? तभी तो याकूब जैसे लोग खुदा के साथ रातें बिता रहे हैं। उसकी हजूरी के अंदर, वो एक बैटल फील्ड के अंदर है, वो एक मैदाने जंग के अंदर है कि जब तक है खुदा तू मुझे बरकत ना देगा मैं तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं दुआ बंद नहीं करूंगा। क्योंकि वो जानता है कि जब इसने मुझे बरकत दे दी तब मैं हकीकी बरकत पाऊंगा। हाँ,
बेशक मेरे माँ बाप मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन मेरी बरकत तब रमा दमा होगी जब खुदा अपने आसमान को मेरे लिए खोल देगा। और वो यही बात अपने लिए चाह रहा है। और खुदावंद इसकी मेहनत को देखता और उसको कहता कि आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। हम आज भी कहते हैं इस्राएल का खुदा। आमीन। इसको जिसको धोखेबाज कहा जाता था, जिसके नाम का मतलब धोखा देने वाला था, अब खुदा इसका नाम बदल के कह रहा है इस्राएल, यानी मेरा शहजादा। अब जब लोग इसको देखेंगे, अब जब लोग इस पर निगाह करेंगे, अब वो ये नहीं कहेंगे कि याकूब धोखेबाज, अब वो कहेंगे खुदा का इस्राएल, खुदा का शहजादा आ रहा है। ये है हकीकी बरकत। ये है वो शख्स जिसने खुदा से बरकत हासिल की है, जो बरकत की अहमियत को जानता हो, जो जानता हो कि जब मुझे बरकत मिल गई तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, जब मुझे बरकत मिल गई तो मेरी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये पीढ़ी जो सुन रही है, आप ये आने वाली पीढ़ी को बताएंगी कि खुदा ने याकूब को बरकत दी, उसका नाम इस्राएल रख दिया। वो जो धोखेबाज कहलाता था वो खुदा का बन गया है। क्यों? क्योंकि उसने बरकत के लिए खुदा के साथ, खुदा के सामने अपने आप को पेश कर दिया। और आपको पता है, जब उसको बरकत मिली उसके बाद वो सारी उम्र लंगड़ा कर चलता रहा, क्योंकि उस लड़ाई के दौरान फरिश्ता ने उसकी टांग पे ऐसा मारा कि वो सारी उम्र लंगड़ा कर चलता रहा। और जो कोई भी उससे पूछता होगा कि किंज लंगड़ा होया, वो कहना होगा मैनू बरकत मिली सी। हाँ, सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। वो खुश होता होगा, वो कहता होगा फरिश्ता आया था, खुदा खुद फरिश्ते के रूप में आया मुझे बरकत देने। कोई बात नहीं अगर मैं लंगड़ा हो गया, लेकिन मुझे बरकत तो मिली। कि बरकत का मतलब ये नहीं है कि हम पर दुख नहीं आएंगे, हम पे परेशानियां नहीं आएंगी। हाँ आएंगी, लेकिन उनमें खुदा साथ खड़ा होगा, खुदा मुहाफ़ज़त कर रहा होगा, खुदा खुद आ करके अपनी बाहों को हमारे दरमियान में जो है, हमारे अराउंड जो है वो बढ़ा देगा। बरकत का ये भी मतलब है, अगर याकूब को बरकत मिली है तो उसको अपने घराने से जुदा भी होना पड़ा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मेरी जिंदगी में मुश्किल वक्त है तो पता नहीं खुदा की बरकत नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई आजमाइश आ गई है तो पता नहीं खुदा की बरकत नहीं है। शागिर्द वो खुशी से अपनी जानें भी दे रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जिंदगी में खुदा की बरकत नहीं थी। खुदा मुझे और आपको हकीकी बरकत देना चाहता है, और हकीकी बरकत ये है कि खुदा मेरे और आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। हर एक पल में, हर एक बात में, हत्ता कि जब आप गुनाह भी कर रहे होते हैं ना, तब भी खुदा साथ होता है। वो दिल जो अंदर से आप कह रहे होते हैं ना, एक दिल मेरा कह रहा है ऐसे ना करा, वो जो ना करने वाला दिल है ना, वो मेरा खुदा होता है। जब हम गुनाह कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे खड़ा मुझे और आपको कह रहा होता है ना कर, क्योंकि मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी रुकावट आए, कोई गुनाह की ऐसी रुकावट आए जो तुझे उस बरकत को पाने से रोक दे।
मैं अपने चेहरा का नूर तुझ पे जलवागर फरमाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तेरी ज़िंदगी में तारीकी आ जाए जो उस नूर को ओवर पावर कर ले। खुदा मुझे और आपको हकीकी बरकत देना चाहता है। खुदा मेरा और आपका नाम किताबे हयात में लिखना चाहता है, वो किताब जो ज़िंदगी की किताब है, वो किताब जो उसके आसमानी लोगों की किताब है। खुदा उनमें मेरा और आपका नाम लिखना चाहता है। जैसे याकूब का नाम इस्राइल करके खुदा ने कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, वैसे मेरा और आपका नाम वो आसमानी किताब में लिखना चाहता है, बशर्ते कि मैं और आप अपनी बरकत के लिए संजीदा हो जाए। हमारी बरकत सिर्फ दुआ या जुमला ही ना बनी रहे कि खुदा मुझे बरकत दे, इसको भी बरकत दे, उसको भी बरकत दे, इसको। और खुदा जब बरकत देने के लिए उतरे तो हम सोचें ये चीज़ तो मुझे इसलिए मिली क्योंकि वो मेरी ताकत थी, वो मेरी कुव्वत थी, ये तो मैंने अपना फ़ोन घुमाया और मेरा काम हो गया। हम खुदा को कहीं पीछे रख दें। उसको सामने रखिए, उससे कहिए खुदा मुझे घर की बरकत दे, मुझे जॉब की बरकत दे, मुझे औलाद की बरकत दे, मुझे मेरे रिश्तों में मोहब्बत की बरकत दे। हाँ खुदावन मुझे तुझसे मोहब्बत की बरकत दे, मुझे ईमान की बरकत दे, मुझे रूल कुद्स की बरकत दे, मुझे मसा कर, मेरे अंदर रूल कुद्स की नेमतें हो, रूल कुद्स की के सबब से जो बरकतें होनी चाहिए वो मेरी ज़िंदगी में से दिखें। आए आसमानी चीज़ों पर निगाह कीजिए। मैंने और आपने कब खुदा से आखिरी बार कहा कि खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा? मैंने आज सुबह कहा है, मैंने कल रात को भी कहा है कि मुझे अपना चेहरा दिखा। वो अलग बात है खुदा दिखाए ना दिखाए। मेरे अजीजों, आए चल लम्हों के लिए आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदा मुझे वो बरकत दे जो तू चाहता है मेरी ज़िंदगी में हो। हाँ मैंने बड़ी बरकत मांगी लेकिन मुझे पता नहीं था इससे पेशतर के बरकत होती क्या है। अब मैं जान चुका हूँ कि बरकत का मतलब ये है कि खुदावन तेरा साथ मेरे साथ हो, तू मेरी ज़िंदगी का साथी बन जाए। और जब तू साथी बन जाता है तो खुदा तू मुझे महफूज रखता है, तू मेरी हदूद में अमन व अमान रखता है, मेरी ज़िंदगी में अमन पैदा कर देता है। तो खुदा मुझे मुहैया करता है और खुदा जब तू मुहैया करता है तो तू उसमें दुख नहीं मिलाता। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आए आज खुदा से उसके चेहरा को मांग लीजिए। खुदा चाहता है, उसने अपने दिल का इजहार किया गिनती के सहीफा में, गिनती की किताब में, उसमें उसने कहा कि खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। ये दुआ किया करो कि खुदावंद अपने चेहरा को मुझ पे जलवागर फरमा, मुझे अपना चेहरा दिखा, क्योंकि जब तेरा चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा, जब मैं तेरे दीदार का तालिब हो जाऊंगा तो खुदा दुनिया की हर एक चीज़ मुझे मिल जाएगी। तेरे कलाम में खुदा लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। दुनिया की सब चीज़ें ऐसे मिलेंगी तुम्हें जैसे कोई चुंगे में दे देता है। खुदा के लिए आपको बरकत देना
कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन क्या मैं और आप याकूब का सा दिल रखते हैं, याकूब की सी सोच रखते हैं? क्या हम इसलिए बरकत पाना चाहते हैं कि हम अमीर हो जाएं या हम दूसरों को दिखा सकें, या इसलिए बरकत पाना चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ बन जाए? आज नज़र कीजिएगा इन तमाम पहलुओं पर। हालेलुया। रिब्रा खाबा बरसी। बच्चे भी दुआ करेंगे, खुदा से कहेंगे कि खुदा तू हमारा दोस्त बन जा, तू हमसे खुदा वैसे मिल जैसे तू अपने नबियों से मिलता, अपने नबियों से बातें करता। ए खुदा, मुझे तेरे साथ की तेरी कुर्बत की बरकत चाहिए, मुझे तेरे होने की बरकत चाहिए, क्योंकि खुदा तेरा नाम इत्तीएल भी है, यानी कि खुदा मौजूद है। ए खुदा, मुझे तेरी मौजूदगी की बरकत अता फरमा। रिक्रो बशन थे के रेसिदी लिया रासी रिब्रा या बाला रसा ममल रगी अला रसी इजा शरोखिया ब्राहिवित किली संथा खरसी। ओ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। ए खुदा, तेरा बंदा पौलुस जब वो लोगों को बरकत देता है तो वो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुछ की मौजूदगी को मांगता है। ए खुदा, वही बरकत हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तेरी मौजूदगी चाहते हैं, तेरा साथ चाहते हैं, क्योंकि तेरे होने से सब कुछ खुदावंद नई सूरत में ढल जाता है। ख्वाह वो हमारी जिंदगियां हो, ख्वाह वो हमारी सोचें हो, ख्वाह वो हमारी खुदा हालतें हो, ख्वाह वो हमारे खानदान हो, हमारे घर घराने हो, खुदा हमारे रिश्ते नाते हो, हर एक चीज़ तेरे होने से दुरुस्त और मुस्बत हो जाती है। रिब्रा शलोरसी के लिरियंता काबिरी रिवित किरिया रसतोलोरशी प्रियंतासी। जीसस, हम या बेस के माने तेरे पास आते हैं और खुदा तेरी बरकत को हकीकी तौर पे अपनी जिंदगी पे मांगते हैं। खुदा, अब जब मैं बरकत की दुआ करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि बरकत का मतलब है तेरा साथ, तेरी मुहाफ़ज़त, तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान जो समझ से बाहर है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। बरकत का मतलब ये नहीं है खुदा कि हम पर दुख नहीं आएंगे, लेकिन उसका मतलब ये ज़रूर है कि जब दुख आएंगे तो तू साथ होगा और तू निकाल देगा। तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए, इस खूबसूरत लफ्ज़ के लिए, इस खूबसूरत मुकाशफा के लिए जो तेरी ज़ात में पिन्हा है, जो तेरे होने से हम पर जाहिर होता है। हाँ खुदा, हकीकतन अपने लोगों पर बरकत नाजिल फरमा। ए खुदा, मैं यीशु के नाम से इनके लिए वही दुआ करती हूँ, इस पूरी जमात के लिए, कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आए अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। मैं चाहती हूँ आए हम अपने हाथों को अपने दिलों पर रखें और खुदा से कहें, आप मेरे पीछे दोहराएंगे, खुदावंद मुझे बरकत दे और मुझे महफूज रखे। आप लोग बुलंद आवाज से दोहरा सकते हैं, खुदावंद मुझे बरकत दे और मुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा मुझ पर जलवागर फरमाए और मुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा मेरी तरफ मुतवज्जो करे
और मुझे सलामती बख्शे। यीशु के नाम से आमीन।